आजम खान सपरिवार जेल गए, पत्नी पुत्र समेत। तो अखिलेश यादव ने कहा कि इसलिए उनको जेल जाना पड़ा, इसलिए उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है क्योंकि वो मुसलमान हैं। अब ये तुहमत अदालत पर लगाई जा रही है, जज साहिबान पर लगाई जा रही है, यह शासन और सत्ता पर लगाई जा रही है। और अगर कोर्ट के आदेश से हर जेल जाने वाला अपने बचाव में ये तर्क देने लगेगा कि भाई हमको इसलिए जेल भेजा गया कि हम ठाकुर हैं, हमको इसलिए जेल भेजा गया कि हम ब्राह्मण हैं, हमको इसलिए जेल भेजा कि हम अगड़े हैं, इसलिए जेल भेजा कि पिछड़े हैं, कि हिंदू हैं, कि मुसलमान हैं, कि सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, तो अदालतें फैसला कैसे दें? क्या भारत में अदालतों को अब धर्म, जाति, वर्ग के हिसाब से फैसला देना होगा? एक बड़ा सवाल है। और ये प्रश्न इसलिए बड़ा हो जाता है, एक बड़ी बहस की मांग करता है, क्योंकि ये किसी छोटे पार्टी के नेता ने कहा होता, किसी प्रवक्ता ने कहा होता, जस्ट इग्नोर। ये उत्तर प्रदेश के देश के सबसे बड़े सूबे के 5 साल मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने कहा। वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि सब सिर्फ इसलिए सजा मिल रही है आजम खान को क्योंकि वो मुसलमान है, तो फिर तो बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। मुसलमान को इसलिए सजा ना दी जाए क्योंकि कहा जाएगा कि मुसलमानों को डराने के लिए मुसलमान को सजा दी जा रही। हिंदू को दोगे सजा तो कोई ये भी बोल देगा कि हिंदू को डराने के लिए सजा दी जा रही है। फिर सजा किसको देंगे? क्या भारत की अदालतें यूथोपिया के नागरिकों पर फैसला सुनाएंगी? नहीं ना। ये एक बड़ी विचित्र स्थिति और भारत की राजनीति बहुत विचित्र और खतरनाक मोड़ पर आके खड़ी हो गई। आजम खान साहब ने 4 दशकों की अपनी राजनीतिक यात्रा में जो बोया वो काटा। सत्ता आपके खिलाफ मुकदमे खड़े कर सकती है, शासन आपको थाने में, हवालात में तक पहुंचा सकता है। लेकिन एक बार जब आप अदालत के हाथों पहुंच गए तो वहां दूध का दूध, पानी का पानी, किया नहीं तो डर काहे का। इसी देश में बहुत सारे लोग अदालतों से ससम्मान छूट कर आते हैं कि नहीं? वो किसी जात के हो, किसी मजहब के हो, छूट कर आते हैं। राजनीतिक लोग भी छूट कर आए हैं। लेकिन अगर आप की संलिप्तता है अपराध में किसी तरीके की, अब जिस मामले में कल आजम खान साहब, उनके बेटे और उनकी बेगम को जेल हुई है 7-7 साल की, वो मामला बिल्कुल पारदर्शी है। अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट, एक रामपुर नगर पालिका का, एक लखनऊ नगर पालिका का। एक में 1990 का जन्म है दिखाया गया और एक में 93 का। अब एक बालक 2 अलग अलग वर्षों में तो जन्म नहीं ले सकता ना। एक आदमी एक ही दफे जन्मता है, एक ही दफे मृत्यु को प्राप्त होता है। इस व्यवस्था में तो परिवर्तन नहीं आ सकता कि भाई ये आजम खान है इसलिए नियम बदल दे परमात्मा। अब्दुल्ला के माता पिता को इसलिए जेल हुई कि उनकी संलिप्तता इस कांड में पाई गई, इस फोर्जरी में पाई गई। अब्दुल्ला आजम की मां यानी आजम खान साहब की बेगम प्रोफेसर हैं, राज्यसभा की मेंबर रही। उन्होंने एफिडेविट दिया गलत, मां ने शपथ पत्र दिया कि हां नहीं 90 में भी पैदा हुआ, 93 में भी पैदा हुआ, 2 एफिडेविट बना दिया, तो जेल नहीं जाएंगे? जाना होगा ना। आजम खान साहब जब कैबिनेट मंत्री थे उत्तर प्रदेश में तो ये फर्जी सर्टिफिकेट इशू कराया गया, उसमें उनके प्रभाव का इस्तेमाल हुआ। आजम खान साहब सीबीएसई पर इस बात के लिए दबाव डालते रहे, प्रयास करते रहे कि 10वीं की मार्कशीट बदल जाए आज सर्टिफिकेट अब्दुल्ला का, क्योंकि 10वीं की जो मार्कशीट होती है वो जन्म तिथि को लेकर एक निर्णायक दस्तावेज है भारत में, लेकिन वो बदलवा नहीं पाई।
जब वो स्कूल पर दबाव डाल रहे थे तो स्कूल के मैनेजमेंट ने आजम खान के विरोधियों को उसकी खबर दे दी कि आजम खान दबाव डाल रहे हैं इस काम के लिए, तो फिर और मुश्किल हो गया। तो कुल जमा मसला ये है कि अदालतों के फैसले, भारतीय जनता पार्टी आप पर आरोप लगाए, आप ये कह सकते हैं कि हम फला जात के हैं इसलिए आरोप लग रहा है, फला वर्ग के हैं इसलिए आरोप लग रहा है। राजनीतिक आरोपों पे आप वोट ले सकते हैं, लेकिन अदालतों के फैसलों में ये वोट मत लीजिए। ये खतरनाक रास्ता है अखिलेश जी। आज शाम 5 बजे रही मेरे साथ, इसी पर चर्चा करूंगा कि खतरनाक रास्ता जो आजम खान के जरिए भारत में शुरू हुआ है, ये आगे चल के किस तरह की मुसीबतें पैदा कर देगा हमारे देश के लिए, हमारी न्यायिक व्यवस्था के लिए, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। धन्यवाद।